बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर ये पढ़ाने चल रही हूँ। इस पाठ के माध्यम से रक्त का हमारे शरीर में क्या योगदान है, क्या भूमिका है रक्त की, और रक्त से संबंधित बीमारियां कैसे होती हैं, किन कारणों से होती हैं, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन कौन से बाहरी तत्व और कौन कौन से भीतरी तत्वों की आवश्यकता होती है। जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हम अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आजकल छोटी उम्र में भी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जो बीमारियां कभी किसी वक्त उम्र दराज लोगों को होती थी या किन्हीं कारणों से होती थी, आज वो छोटे बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में और लगभग लोगों में पाई जाने लगी है। आजकल के लोगों का रहन सहन, खान पान करीब करीब सब बिल्कुल बदल चुका है। बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई है कि उन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद होता है। घर का खाना, माता पिता जो घर में आपके मम्मी पापा जिस चीज को समझाते हैं कि खान पान कैसा रखना चाहिए, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। अगर जीवन में स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो बाकी चीजें काम नहीं आती हैं। तो रहन सहन, खान पान सब में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और वो तभी हो सकता है कि जब आप अपने कार्यों को, अपने खान पान को नियमित तौर तरीके से निभाते हो। बच्चों को प्रायः समझाना पड़ता है कि दूध एक पौष्टिक आहार है, उन्हें दूध नहीं अच्छा लगता, हरी सब्जियां नहीं अच्छी लगती, दालें नहीं अच्छी लगती। आजकल के बच्चों को पाश्चात्य भोजन में रुचि कुछ ज़्यादा हो गई है। इधर 5-6 महीनों से जो हम इस वैश्विक बीमारी को झेल रहे हैं, उसके चलते खान पान में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी और बदलाव की आवश्यकता है। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए रक्त की मात्रा, उसकी शुद्धता, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, स्वस्थ रहने के तरीके, सब कुछ में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये पाठ जो है रक्त और हमारा शरीर, इसमें इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिव्या और अनिल नाम के 2 बच्चों को इस पाठ में जोड़ा गया है कि अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि बच्चा खाता नहीं है और एनीमिक हो जाता है।
एनीमिक मतलब होता है रक्त की कमी। आप लोगों ने रक्त की जांच के बारे में सुना होगा और उसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है कि शरीर के लिए, अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए हमें उस निश्चित मात्रा का रक्त शरीर में होना आवश्यक है। लेकिन खान पान के तौर तरीकों से बदलाव से कभी कभी ये स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस पाठ में यहाँ पर यही बताया गया है दिव्या और अनिल के माध्यम से। तो मैं पाठ को पढ़ते हुए आपको समझाती हूँ कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। कभी कभी आप देखते हैं बच्चों में एक सुस्ती होती है, नींद बहुत आती है, भूख नहीं लगती, खान पान कम है और शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर लगता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और आलस्य, सर दर्द जैसी छोटी मोटी बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि आखिर बच्चे में क्या है, किस कारण से ऐसी सुस्ती बनी हुई है। डॉक्टर जांच कराएगा और उनके कारणों को आपसे बताएगा। उस आधार पर कुछ दवाएं और खान पान में बदलाव करके शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है, देखने में बहुत कमज़ोर थी बिल्कुल, और कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस करती थी। रक्त की कमी होने पर बच्चों में बहुत कमजोरी आ जाती है, थकान हो जाती है, आंखें नहीं खुलती, बहुत ज़्यादा नींद आती है या सिर दर्द बना रहता है। तो दिव्या में भी ये सारी शिकायत थी। किसी भी काम में मन नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी। तो अनिल ने उसे डॉक्टर को दिखाने की चेष्टा की, ले जाता है और डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, एनीमिक होना, रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड का चेकअप करा लेते हैं, जांच करा लेते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त के जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया और फिर उन्होंने दिव्या को लेबोरेटरी यानी अस्पताल में जो जांच घर होता है जहां रक्त की जांच की जाती है वहां भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहां जैसे ही अनिल दिव्या को लेकर जांच घर जाता है, उसको अपनी एक जानी पहचानी डॉक्टर मिल जाती हैं और जो उसे देखते ही पहचान लेती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? तो पहचानते ही उन्होंने, डॉक्टर दीदी ने पूछा कि कैसे? अस्पताल तो कोई खुशी से जाता नहीं है, अस्पताल कोई घूमने फिरने की जगह भी नहीं है, तो हर कोई बीमार होगा तभी अस्पताल जाएगा। तो वो डॉक्टर ने पूछा उससे कि भाई यहाँ आने का क्या वजह है, क्या कारण है, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अब अनिल कहता है कि मैंने दिव्या को बहुत अनमना देखा है, कमज़ोर देखा है, खाना नहीं खाती, बहुत थकान होती है,
तो मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने खून की जांच करने को कहा है और आपके पास भेजा है। ये बात अनिल डॉक्टर दीदी से बताता है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। अब जब रक्त की जांच की जाती है तो एक इंजेक्शन से हल्का सा उसको नस के भीतर डालकर वहाँ से कुछ थोड़ा सा रक्त कुछ ml ले करके एक शीशी में रख लिया जाता है और कुछ बूंदें एक शीशे की छोटी प्लेट होती है, स्लाइड जिसको कहना चाहिए, उस पर लगा देते हैं और 1-2 दिनों में जांच करके ये पता लगा लिया जाता है कि शरीर में जितना रक्त है वो रक्त की मात्रा कितनी है और शरीर के लिए शुद्ध है कि नहीं, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितने रक्त की ज़रूरत है वो है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें, रक्त में जितनी भी बीमारी रोग है वो जांच के बाद ही पता चलता है। और डॉक्टर ने कह दिया कि अनिल, कल तुम अस्पताल आकर रिपोर्ट ले जाना। 1 या 2 दिन में ब्लड की जांच की रिपोर्ट मिल जाती है, खून के रक्त की जांच की रिपोर्ट मिल जाती है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अनिल समय से दूसरे दिन पहुंच जाता है और डॉक्टर दीदी के दरवाजे पर जाके खटखट करता है क्योंकि उसे जांच की रिपोर्ट लेनी थी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच। अब वो जांच घर ही था, वहाँ आए दिन इसी तरह की जांचें होती रहती थी। तो जब अनिल कमरे में जाता है तो देखता है कि डॉक्टर दीदी जो हैं एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक स्लाइड लगा करके, जिस पे पहले से रक्त की कुछ बूंदें थी, लगा करके देख रही हैं और उसे इशारा करती हैं कि कुर्सी पर बैठो, सामने अभी बताते हैं। और जब स्लाइड की जो जांच थी वो पूरी हो जाती है तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। एनीमिया का मतलब हुआ कि रक्त की कमी है। ये भी अपने में एक बीमारी है। रक्त की कमी होना अपने में खुद एक बीमारी है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर समझाती हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एनीमिया के बच्चों को स्वस्थ किया जा सकता है, थोड़े से खान पान और थोड़ी सी दवाओं से उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन दवा ले लेगी, खान पान सही करेगी और वो ठीक हो जाएगी। ये बात डॉक्टर दीदी ने अनिल को दिव्या के बारे में बताते हुए समझाया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो अनिल ने, अब बच्चे के मन में विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के बारे में सामान्य आदमी तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई जांच हम करा के आते हैं तो उसमें डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लगाता है, नीचे वो रिपोर्ट पहले ही लगा देता है पैथोलॉजिस्ट जो होता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, और फिर
रोगी उस रिपोर्ट को अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उसको देखकर उसके हिसाब से उस कमी को दूर करने के लिए दवाएं देता है। तो जिज्ञासा अनिल के मन में भी उठ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। अब उसके मन में था कि डॉक्टर ने तो ये कह दिया कि दिव्या को एनीमिया है, ये एनीमिया क्या चीज़ है। एक बच्चे के मन में, दिव्या के मन के लिए अनिल के मन में इतनी जिज्ञासा होना बिल्कुल स्वाभाविक थी। तो वो जानना चाहता है कि आखिर एनीमिया क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे होता है, कैसे दूर किया जा सकता है। ये सारी चीजें तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछ ली। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि भाई देखो, अगर इसको एनीमिया के बारे में जानना है तो तुम्हें पहले ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में जानना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा और फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। तो बच्चों, आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रक्त का जो रंग होता है वो बिल्कुल लाल होता है। आप देखे होंगे कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो उसमें से लाल रंग का द्रव, लिक्विड रक्त बहता है, तो लाल रंग का दिखता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर रक्त की जांच को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसके भीतर की जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर सामान्य आंखों से हम रक्त को देखते हैं तो बस ये देखते हैं कि हाँ, रक्त लाल रंग का एक द्रव, एक लिक्विड है जो शरीर में है, कहीं कट गया, कुछ हो गया तो वो बहने लगता है, हम उसे कस के दबा लेते हैं कि रक्त ज़्यादा ना बहे। और अगर किसी कारण से ज़्यादा बहता है तो डर इस बात का रहता है कि रोगी की या तो मृत्यु हो जाएगी या टाँके लगाने पड़ते हैं कि खून को रोकना आवश्यक है। इतना ही सामान्य व्यक्ति जानता है। तो डॉक्टर ने अनिल से कहा कि इसको जानने के लिए सूक्ष्मदर्शी से रक्त को देखा जाए तो रक्त में तमाम चीजें होती हैं। एक बूंद, एक कण के अंदर रक्त की कितनी सारी चीजें होती हैं, ये कोई चिकित्सक ही बता सकता है। इसीलिए डॉक्टर ने इसे भानुमति का पिटारा कहा कि ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि इसके भीतर वो सारे तत्व हैं जो एक शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये भानुमति का पिटारे की तरह है, तमाम चीजें इसके अंदर है। जैसे एक किसी चीज के अंदर हम तमाम चीजें रख दें और उसे ढक दें, पिटारा मतलब पेटी, तो उसमें तमाम चीजें हो, ठीक वैसे ही रक्त की एक बूंद से उन तमाम जानकारियों को लिया जा सकता है। इसीलिए उसे भानुमति का पिटारा कहा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इन्होंने कहा रक्त के वास्तव में दो भाग होते हैं, जिसके एक हिस्से को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। अब रक्त में कुछ कण सफेद होते हैं और कुछ लाल होते हैं, जिनका कि कोई सफेद रंग कहने का मतलब कि वो बिल का कोई रंग अलग से दिखाई नहीं पड़ता, तो उन्हें सफेद की संज्ञा दी गई है, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ बिल्कुल सादा, जिन्हें हम कण कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं।
ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और ये कण कैसे होते हैं? प्लाज्मा के भीतर तैरते रहते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तत्व हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली। अब डॉक्टर ने सोचा, क्योंकि अनिल उनका परिचित था, तो डॉक्टर ने सोचा कि अनिल को दिखा दिया जाए कि इसमें कितनी सारी चीजें। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम छोटे से छोटे कण को भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी वो स्लाइड उसके नीचे लगा दी और अनिल को दिखाई। जिसको कि अनिल सोच भी नहीं सकता था। अनिल, हम और आप सामान्य लोग भी इस चीज को नहीं जानते। सिर्फ हम पुस्तकीय ज्ञान या थोड़ी बहुत सामान्य ज्ञान के आधार पर चीज़ों को कहते हैं, लेकिन एक चिकित्सक की जानकारी, एक पैथोलॉजिस्ट की जो जानकारी होगी वो हम नहीं रखते। हम ये अवश्य जानते हैं कि रक्त में लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण होते हैं। सफ़ेद रक्त कण जो होता है वही हमारे शरीर का सिपाही होता है, जो हमारे शरीर को बचाता है, रक्षा करता है। तो और इनका बनना बहुत आवश्यक है। जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होता है, जिसको कहते हैं, वो इन्हीं के कारण आता है। ये सफ़ेद रक्त कण ही हमें बल, ताकत, स्वस्थ रहने की क्षमता और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। यानी छोटे मोटे रोगों को ये सफ़ेद रक्त कण जो हैं उन्हें लड़कर हरा देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो डॉक्टर ने अनिल को स्लाइड में दिखाया। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। अब अनिल ने जब स्लाइड को देखा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्यचकित रहा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, जिस रक्त को हम सामान्य आंखों से देखते हैं और हमें वो सिर्फ एक लिक्विड लगता है, द्रव, तरल पदार्थ, और कुछ हम नहीं देख पाते। लाल रंग का एक तरल पदार्थ सा हमको लगता है, गीला, पानी की तरह। पानी की तरह इसलिए कह रहे हैं कि लिक्विड होने के कारण। और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि हाँ, इसके भीतर कुछ और भी दिख सकता है। लेकिन मोहन को, अनिल को बहुत आश्चर्य होता है, जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए रहता है। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब रक्त के कणों में गोल छोटे छोटे तरल पदार्थ होते हैं और छोटे छोटे कण होते हैं, जिनका आकार बिल्कुल ऐसे गोल होता है। बालूशाही मतलब ऐसे गोल और बीच से बिल्कुल चपटा, बीच से चपटा। जिस तरीके से ये छोटे छोटे कण होते हैं, इस तरीके से तो ऐसे ही छोटे छोटे कण होते हैं, बीच बीच से यहाँ से चपटे चपटे होते हैं। ये कण सब मिलके इकट्ठे रहते हैं, तो लगता है कि जैसे ये बालूशाही के आकार के कण होते हैं। अब डॉक्टर दीदी ने ये बात अनिल को दिव्या के बारे में बताते समय एक सामान्य जानकारी की दी, इसलिए दी कि दिव्या के माध्यम से अनिल को भी ये जानकारी हो जाए कि रक्त की कमी को बहुत छोटी मोटी बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि प्रायः ये
किसी में भी हो सकता है, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे अच्छी तरह से खान पान नहीं रखते तो भी ये संभव है। वो देखने में ही आपको पता चलेगा, वो बिल्कुल दुबले पतले होंगे, उनकी जो शरीर की स्थिति होती है, उनके अंदर का जो आलस्य होता है, उन्हें जो भूख नहीं लगती है, ये सब कुछ। और तो और नाखून जो होते हैं, इनमें भी एक सफ़ेदी सफ़ेदी सी दिखने लगती है, पीलापन कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा आप अगर नाखून को दबा के देखेंगे, नाखून को अगर यहाँ टिप से दबाएंगे तो एक सफ़ेदी सफ़ेदी सी भी लगने लगती है। अगर रक्त की मात्रा सही है तो उसमें एक लालिमा आती है दबाने पर, और अगर रक्त की कमी होती है तो हल्की सी सफ़ेदी लिए हुए आ जाता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एनीमिक बच्चों में चंचलता बहुत कम हो जाती है, वो बिल्कुल सुस्ती छाई रहेगी, आप उनका उठने का मन नहीं करेगा, चलने का मन नहीं करेगा, और आप पढ़ाने बैठाइएगा तो उन्हें नींद आएगी, बहुत ज़्यादा सोएंगे, उठने का मन नहीं करता। यानी शरीर में के भीतर की जो कमजोरी है, वो कमजोरी अपने आप दिखाई पड़ने लगती है। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे से कर सकता है। अगर आप उन्हें खेलने भी भेज दीजिएगा, ऐसे बच्चों को, वो खेल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो वो चक्कर खा के गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, या उनसे उतनी ताकत से खेला नहीं जाएगा तो वो बैठ जाएंगे। खान पान सही नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, रक्त की कमी है शरीर में, तो पढ़ाई खेल कूद में भी आप सफल नहीं हो सकते। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बच्चों अपने खान पान को स्वस्थ रखना जरूरी है। आज के दौर में तो लोग बाहर की चीज़ों को खाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यही करते होंगे। ऐसी स्थिति में आप हरी साग सब्जियों को अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा करके, बच्चों को हरी साग सब्जियां बिल्कुल ना के बराबर पसंद होती हैं, लेकिन मैं जब इसे पढ़ा रही हूं आपको, तो आपको उम्मीद है कि ये बात अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में रख लीजिएगा कि पढ़ने के लिए दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है। शारीरिक थकान से मानसिक थकान ज़्यादा होती है, और मानसिक थकान को दूर करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना, अच्छा भोजन लेना, कार्य क्षमता को बढ़ाना, सब कुछ करने के लिए आपको सभी चीज़ों को, खान पान को विशेष ध्यान देने की, खान पान की ज़रूरत होती है। कि हम सवेरे उठे तो भरपेट नाश्ता करें, दूध पिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो उस तरह से अपने लिए अलग अलग खान पान और नाश्ता रख सकते हैं। लेकिन हरी साग सब्जियों में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। दालों में तमाम पौष्टिकताएं हैं, दूध में एक पौष्टिक आहार ही कहा जाता है, संपूर्ण आहार बल्कि कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इतनी बातें भी आपको समझ में आ जाए तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखकर, अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखकर पढ़ाने और पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह तैयार रहेंगे। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। आज मैं यहीं तक के हिस्से को आपको पढ़ाती हूँ, और इसके आगे के हिस्सों को की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगी, इसलिए आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।